मैं डॉक्टर श्यामनंदन प्रसाद, सिविल सर्जन वैशाली, रेडियो गूंज के सभी श्रोता को का अभिनंदन करता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं रेडियो गूंज के माध्यम से कि हम लोग के समाज में, जैसा सब लोग जानते हैं कि टीबी के पेशेंट बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि जिनको भी 2 हफ्ता से ज़्यादा का खांसी हो या भूख कम हो गया हो, हल्की बुखार आती हो खास करके शाम में, या वजन कम हो रहा हो, बलगम में कभी खून आ जाए, तो आप अपने नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना जांच कराएं, जो कि पूर्ण रूपेण निःशुल्क है। एक्सरे वहाँ होगा, बलगम जांच करने की अत्याधुनिक मशीन वहाँ लगी हुई है, जो कि बाजार में शायद ही कहीं कहीं उपलब्ध है। इस तरह की मशीनें आ गई हैं, है ना, जिसको हम लोग ट्रूनेट या सीवीनेट मशीन कहते हैं, और उससे आपका बलगम का जांच हो जाएगा, पक्का पता चल जाएगा इनको टीबी है कि नहीं, या टीबी है तो कौन दवाई इनको खाना चाहिए, ये भी उसमें आ जाता है कि कौन दवाई से इनको, मैंने टीबी का कीड़ा सेंसिटिव है तो वो आ जाता है। तो इसलिए सटीक इलाज हो जाता है और दवा भी सब मुफ्त में मिलती है, और साथ में उसमें कुछ सरकार कुछ पोषण राशि भी देती है। तो वहाँ भी आपको जो डॉक्टर साहब जो फीस लेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे उनको पता चल जाएगा टीबी का ये है, उसके बाद आपको कुछ नहीं लगेगा। वहाँ सब सरकार के द्वारा आदमी भेजा गया है, हर क्लिनिक से वो बलगम लाएगा, वो आपको इसका जांच करा के और उसका फिर आपको दवा वही डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर ही आपको दे देगा। इतनी सुविधा दे गई है, और इसमें प्राइवेट डॉक्टर को भी इसमें 1000 रुपया पर पेशेंट मिलता है। तो ये सरकार बहुत इसमें मदद कर रही है आप लोगों को, इसलिए लापरवाही मत करें। लंबी खांसी हो तो इधर उधर इलाज ना करा के अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके बलगम का जांच और एक्सरे जरूर करा लें। राहत मिलने पर सर लोग दवा छोड़ देते हैं, इसके लिए भी थोड़ा सजेस्ट कर दें कि अगर ये अपने मन से कुछ दवाई का, जैसे कुछ कभी कभी साइड इफेक्ट हो जाता है, कोई पेशेंट को जॉन्डिस भी इसमें कोई दवाई के चलते हो जाता है, या नस की बीमारी कुछ ये दवा से हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने से मत बंद कीजिए, अब डॉक्टर जाइए सेंटर पर, नहीं हो तो सदर अस्पताल में अलग एक टीबी का यूनिट है, वहाँ उसके विशेषज्ञ बैठते हैं, उनसे बिना सलाह लिए आप खुद से दवा बीच में न छोड़ें। नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो फिर वो ड्रग रेसिस्टेंट हो जाएगा। ड्रग रेसिस्टेंट होने दवाई नहीं काम करेगा उस पर, तो फिर उच्च क्वालिटी का जो दवाई है, जो बहुत महंगी सरकार देती है सरकार, लेकिन हम लोग वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो सरकार तो देगी, लेकिन हम लोग का भी फर्ज है कि नहीं उतना कॉस्ट में सरकार को नहीं डालें। इसलिए पहले ही जो प्राइमरी दवाई है उसको पहले खा लें, और वो अंतोगत्वा जब रेसिस्टेंट हो जाएगा तब तो खैर जो उपाय है वो मिलेगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अपने से दवाई ना छोड़ें, और पूरा जैसे बताया जाता है जितना दिन का हर टीबी के लिए अलग अलग बना हुआ है समय, और दवा कितना खाना है ये सब आप लोग खाएं, उसको छोड़ें नहीं। एक समस्या और है सर, लोग अपने आप को समझा नहीं पाते हैं कि उनको ये बीमारी हो गया है, टालते चले जाते हैं और जिससे ये भयावह रूप ले लेता है। एक अपील चाहेंगे, आप डॉक्टर है, पूरे वैशाली की जिम्मेदारी आप पर है, एक अपील रेडियो गूंज से कर ले। अब वो नहीं, आदमी जानते भी है लेकिन छुपाना चाहते हैं। हमारे समाज में 2 बीमारी ऐसी है, जैसे टीबी और कुष्ठ का, इसको लोग सोशल स्टिग्मा हम लोग कहते हैं कि सामाजिक विकृति है एक तरह से, कि लोग जान जाएंगे करे इसके घर में कुष्ठ है तो शादी ब्याह बंद हो जाता है ना, टीबी है तो उसका शादी ब्याह बंद हो जाएगा, कोई आना आपके पास नहीं बैठेगा। वैसी बात नहीं है, ये आपको छुपाना नहीं है। इसमें टीबी के डॉक्टर तो रोज टीबी के पेशेंट के बीच में ही रहते हैं, उनको तो नहीं हो जाता है टीबी। टीबी होने का भी अलग चीज है, जब आपका पोषण इसमें आपका कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन घट जाएगा, आपके शरीर का रोधक क्षमता, तभी वायुमंडल में तो कीड़ा घूम रहा है। ट्रेन में हम जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो टीबी के पेशेंट तो चारों तरफ बैठे हुए हैं हमारे आसपास, हमको पता नहीं है जी, सांस के द्वारा फैलता, वो सांस छोड़ता है, हम सांस लेते, लेकिन सबको बीमारी नहीं हो जाएगा। हमें अगर अंदर ताकत है तो वो कीड़ा अपना बॉडी ही उसको मार देता है।
और जिसकी कमजोरी, जो कमजोर रहेंगे, इम्यूनिटी जिनका रोधक क्षमता जिनको कम रहेगी, उस पर कीड़ा हावी हो जाता है। और इसमें छुपाने का और कोई शर्माने का बात नहीं है। अब ये टीबी तो एकदम पक्का इलाज वाला बीमारी हो गया है, इसलिए इसमें कोई शर्माना नहीं है और कोई वैसा सोशल स्टिग्मा नहीं है। पूरा दुनिया में बीमारी होता है, इसलिए इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और दवाई लीजिए और छुपाइए मत कि हमको टीबी हो गया। आप बल्कि दूसरे को समझाइए कि हमको हो गया, देखो हम दवाई खा रहे हैं, हमको आराम है, तुमको भी खांसी है, तुम भी जाओ अपना बगल के अस्पताल में दिखाओ और दवा खाओ। धन्यवाद।